मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश की आज हम पोएम पढ़ेंगे रिटन इन मार्च। इस पोएम में पोइट ने मतलब कि हमें ये बताया है कि मार्च महीना जब आता है, स्टार्ट आता है, दैट इज़ द क्या होता है ये एंड ऑफ विंटर, मतलब कि सर्दियाँ ख़त्म होने क्या हमें ये वो देते हैं, जिसे कहते हैं सिग्नल देते हैं कि अब मतलब क्या हो गया है, ठंड ख़त्म हो गई है। तो अब स्प्रिंग जो मौसम है मतलब गर्मी की थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो गई है। तो लेट अस स्टार्ट। The cock is crowing, the stream is flowing, the small birds twitter, the green fields sleep in the sun। अब जो कॉक होते हैं मुर्गे जो है वो क्रॉइंग कर रहे हैं, स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग, झरने जो है पानी जो है वो बह रहा है, छोटे छोटे बर्ड्स जो है वो चहचहा रहे हैं, और ग्रीन फील्ड और हरियाली में इस तरह से सूरज लग रहा है जैसे मानो कि सोया होके अभी उठा हो। द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, द कैटल आर ग्रेजिंग। अब जो लग रहा है कि जो बूढ़े हैं, जवान हैं, और वो इस तरह से मतलब कि मतलब पूरे लगन मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम से जोश के साथ, क्योंकि सर्दियों के मौसम में तो हम इतना काम नहीं कर पाते हैं। जब थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है तो तभी काम करने में मज़ा आता है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट आर एट वर्किंग विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, वो पूरे जोश के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग, देयर हेड नेवर रेजिंग, देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन। अब जो कैटल है मतलब कि लग रहा है कि दूर से देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी कैटल जो है ग्रेजिंग मतलब घास चर रही है, और वो इस तरह से घास चर रही है कि वो अपना क्या हेड नेवर रेजिंग, अपना जो हेड है वो ऊपर भी नहीं कर रही है। और इस तरह से हमें लग रहा है देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन, 40 के झुंड है, लेकिन हमें लग रहा है कि जैसे एक ही ग्रुप है जो खा रहा है। लाइकिंग एन आर्मी डिफेटेड, द स्नो हाथ रिट्रेटेड एंड नाउ दोथ फेयर इल ऑन द टॉप ऑफ बेयर हिल। अब स्नो की जो मतलब कि वो की हुई है, कंपेयर किया हुआ है, वो इस तरह से किया हुआ है कि देखो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ है वो इस तरह से है जैसे कि कोई हारी हुई क्या है, आर्मी है। और द प्लव बॉय इज़ वॉपिंग एनन एनन, देयर इज़ जॉय इन द माउंटेन, देयर इज़ लाइफ इन द फाउंटेन। अब बड़े बड़े जो मतलब प्लव बॉय जो है वो एनन एनन मतलब कि गुनगुना रहा है खुशी से। अब क्या है मतलब कि जो माउंटेन में फवारे हैं, झरने हैं, वो बह रहे हैं, मतलब कि क्या देयर इज़ लाइफ इन द, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि लाइफ की शुरुआत हो गई है। स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग, ब्लू स्काई प्रिवेलिंग, द रेन इज़ ओवर अगेन। अब नीले आसमान में जो क्लाउड्स छोटे छोटे बने हुए जो दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये इस तरह से मतलब सेलिंग मतलब कह रहे हैं कि जा रहे हैं, और इस तरह से आकाश जो है बिल्कुल अच्छा लग रहा है, प्रिवेलिंग हो रहा है, क्योंकि क्या हो गया, द रेन इज़ ओवर अगेन। बारिश का जो मतलब कि बारिश जो होती थी, बारिश का जो मौसम था वो एकदम से ख़त्म हो गया है। और एकदम से मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ठंड के दिनों में बारिशें होती थी, उन दिनों जो थे लोग जो थे वो काम नहीं कर पाते थे, लेकिन जब स्प्रिंग की शुरुआत हो गई है तो इस तरह से लग रहा है कि जैसे कि लाइफ जो है एकदम से बिगिन मतलब कि स्टार्ट हो गई है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोएम थी, आपको समझ आई, इसको अच्छे से लर्न करना। ओके बाय।